नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले के बाद से पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो फैसला दिया है अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर, उसमें साफ कहा कि वो इस केस से खुद को रिक्यूज नहीं करेंगी और वही इस मामले की सुनवाई करेंगी। अब सवाल यह उठता है, क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में यह कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने जो उन्होंने आरोप लगाया है बायस का, उसे लेकर एक भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी जज के बायस पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके के 10 उदाहरण उन्होंने दिए, 10 मामले कोर्ट के सामने रखे, उससे ये कहा कि उन्हें एप्रीहेंशन है बायस की, यानी बायस की आशंका है। तो अगर बायस के सबूत हो और वो सबूत कोर्ट के सामने रखे जाएं, तब तो अगर ये सोचा जाए कि कोई रिक्यूजल की एप्लीकेशन दे रहा है और वो बायस के सबूत रखेगा, एप्रीहेंशन यानी कि बायस की आशंका है उनके मन में, वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, 10 पॉइंट सामने रखे। अब अदालत के इस फैसले के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों खुलकर मैदान में भी आ गए हैं। दोनों ने प्रेस वार्ताएं की। बीजेपी ने सीधा सीधा ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई इस याचिका के जरिए। तो आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज भी ट्वीट किए हैं और ये कहा है कि किस तरीके से इस मामले में उन्हें बायस की एप्रीहेंशन थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये सपोर्ट मिला है प्रशांत भूषण से। जी हां, देश के जाने माने वकील और अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी, और बाद में राजनीति में दोनों एकदम, अरविंद केजरीवाल की राजनीति से प्रशांत भूषण अलग हो गए और उसके बाद से प्रशांत भूषण का राजनीति में कोई सीधी भूमिका नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के किसी समय में बहुत ही करीबी साथी और उसके बाद कट्टर आलोचक प्रशांत भूषण, उन्होंने भी खुलकर सामने आए और उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जस्टिस शर्मा हैज क्लियरली नॉट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिक्यूजल ऑफ जजेस फ्रॉम द केस। ए केस फॉर रिक्यूजल इज मेड आउट A case for recusal is made out if the circumstances are that litigant would have a reasonable apprehension of a bias. Actual bias doesn't need to be shown. Many facts of this case would create a reasonable apprehension of bias in the mind of Kejriwal. यानी उन्होंने ये लिखा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा रिक्यूजल ऑफ जजेस जो मामले हैं उस पर जो कानून है उसको उन्होंने ठीक से नहीं समझा है। रिक्यूजल का केस तभी बनता है, उन परिस्थितियों में बनता है जब लिटिगेंट्स को एक रीजनेबल यानी कि बिना जिस पर कोई सवाल ना उठाए जा सके वैसा कोई संदेह हो बायस का। एक्चुअल बायस यानी असल बायस साबित दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। इस केस के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे अरविंद केजरीवाल के जहन में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस आती है। तो एक बड़ी बात बोली प्रशांत भूषण ने, और प्रशांत भूषण क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के कट्टर आलोचक हैं, एकदम धुर विरोधी हैं, उनका इस मामले में खुलकर ये बात लिखना ये दिखाता है। इनके अलावा भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं, लेकिन प्रशांत भूषण का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उनके कट्टर आलोचक हैं, विरोधी हैं, उनकी राजनीति करने के तरीके के विरोधी हैं, तो उन्होंने ये बात लिखी है। खैर, ये तो बात हुई प्रशांत भूषण की, लेकिन बीजेपी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तेज तर्रार सांसद सामने आई, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, और उन्होंने तमाम चीजें सामने रखी। पहले उनकी बात सुनिए। केजरीवाल जी एक बुली हैं। आई एम रिपीटिंग दिस, केजरीवाल जी, यू आर अ बुली. You tried to pressurize a female member of the honorable judiciary of this country. इन दबाव की राजनीति को दरकिनार करते हुए, नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 13 मार्च को उनकी ये मांग, ट्रांसफर की मांग को खारिज कर दिया।
मित्रों, 13 मार्च के दिन ही एक अर्जी लगा दी जाती है माननीय न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता जी के समक्ष, और क्या कहा जाता है? लब्बो लबाब उस पिटीशन का ये था, हमें आप पसंद नहीं हैं, आप स्वयं ही इस केस को त्याग दीजिए। और इसके बाद शुरू होता है इस देश की जुडिशरी के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता जी के खिलाफ एक मलिशियस मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। एक सोची समझी साजिश थी जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए। और किस प्रकार के एलिगेशंस लगाए? केवल जुडिशरी की निष्पक्षता के पीछे नहीं गए, बल्कि माननीय न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता जी पे व्यक्तिगत अटैक करा, एक मां की आत्मा को कचोटने का प्रयास करा, उनके बच्चों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशंस लगाए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो, इमरान हुसैन हो, तमाम नेता उनकी पार्टी के ट्वीट कर रहे हैं इस मसले पर आज भी, और वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। लेकिन जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी की तरफ से, वो की दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने कहा, साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के जहन में बायस के एप्रीहेंशंस थे, उन्हें भय था, आशंका थी बायस की, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। एक और चीज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाकायदा ये कहा था कि इस कोर्ट के बाद उन्हें जाना पड़ेगा, वो कहीं से सेटिंग करके ले आई ये आदेश। तो उन्होंने कहा कि जो सेटिंग शब्द बोला था, इस पर तो अदालत की कंटेम्प्ट का केस बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने कई शिकायत दी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं और लगातार टीवी के अंदर बाइट्स और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हालांकि हमें बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं थी कि प्रेस वार्ता इस विषय में की जाए, क्योंकि जो कुछ था वो कोर्ट के सामने था और कोर्ट के फैसले के अंदर, और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो अपनी बात खुद उन्होंने कोर्ट में रखी, वो जनता के सामने थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रेस में बयान देके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी बात दोबारा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखें। केजरीवाल जी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के सामने रखा कि हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, हमारे मन में यह संदेह है कि इस अदालत से, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की अदालत से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी एप्रीहेंशन है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट के आम सामने उस कोर्ट का बायस साबित किया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है कि एक्चुअल बायस को साबित किया जाए। रीजनेबल एप्रीहेंशन ही बहुत है, उपयुक्त है। बात यही नहीं रुकी। सौरभ भारद्वाज ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन का जब मामला चल रहा था तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने एक महत्वपूर्ण सवाल ईडी के सामने खड़ा किया था। तो ईडी ने उन्हें बदलवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी, जबकि पिछले लंबे समय से वो जज उस मामले को सुन रही थी, लेकिन बावजूद इसके ईडी ने एप्लीकेशन देकर जज बदलवा लिया। आखिर ईडी ने क्यों ये बदलवाया? क्यों ईडी को भी एप्रीहेंशन हो गई थी बायस की, तो उन्होंने बदलवाया। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल का भी अधिकार बनता है और उन्होंने ये बात कोर्ट के सामने रखी। और साथ ही सौरभ भारद्वाज ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो बांसुरी स्वराज हैं वो तो खुद ईडी के पैनल में कभी वकील रही थी, क्योंकि तो वो तो ज्यादा बेहतर जानती होंगी। ये भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं नेपोकिड बांसुरी स्वराज को,
2022 सितंबर में राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की सीबीआई जज गीतांजलि गोयल जी ने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछ लिए सत्येंद्र जैन साहब के मामले में। ईडी ने पूछा क्राइम क्या है, क्राइम तो बताओ। और ईडी को यानी कि केंद्र सरकार को महसूस हो गया कि मामला गड़बड़ है। गीतांजलि गोयल हमारे केस को कूड़े के डब्बे में डालेंगी और यही केंद्र सरकार, वही ईडी जिसके पैनल में खुद बांसुरी स्वराज रही हैं, कैसे आई हैं आप वो बांसुरी स्वराज बताएंगी। हम तो यही कहेंगे नेपोकेडी पहुंचते हैं और खुद पहुंचते हैं। बांसुरी स्वराज भी ईडी के पैनल में आई थी। कौन सा मेरिट का एग्जाम हुआ था बांसुरी स्वराज समझा दें। वही ईडी महिला जज गीतांजलि गोयल के खिलाफ ऊपरी अदालत में गई और ईडी यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है गीतांजलि गोयल हमें न्याय देंगी। और तुरंत सत्येंद्र जैन साहब का ईडी का मामला गीतांजलि गोयल जी से लेके दूसरे जज साहब विकास धुल साहब को दे दिया गया। तब महिला नहीं दिखी गीतांजलि गोयल के अंदर बांसुरी स्वराज को। ममता बनर्जी में महिला नहीं दिखती ने, आतिशी के अंदर महिला नहीं दिखती ने। अब जज स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले को 28 तारीख यानी 28 अप्रैल से सुनेंगी। जो ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को डिस्चार्ज किया था यानी आरोप मुक्त किया था, उसको सीबीआई ने चुनौती दी है। अब उसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्वयं को उसकी सुनवाई करने की इजाजत दे दी है कल के फैसले के बाद। तो 28 तारीख के लिए सुनवाई तय की गई है। वो 28 तारीख से इस केस की सुनवाई करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के तेवर और आप जब बीजेपी के जवाबी हमलों को देखते हुए ये साफ लगता है कि भले ही इस मामले की अदालती सुनवाई चलेगी, लेकिन अदालत के बाहर भी एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी दोनों पार्टियों के बीच शुरू हो गई है। नमस्कार, फिलहाल इस खबर में इतना ही।